हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 2024 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 ईबी, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंटैक्स से जो क्वेश्चन पूछे हैं इन्हें हम आपके समक्ष डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पुअर आर ऑनेस्ट। अब साथियों यहाँ मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब से पहले आप जानते हैं सब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। कौन सा केस लिखा जाता है भैया? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव या तो नाउन होगा आपका, या नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाला प्रोनाउन होगा। अरे बोलो हाँ या ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। लेकिन देखा जाए तो उसने पुअर दे दिया है जो एक एडजेक्टिव है। तो आपको करना क्या है, पुअर को ही नाउन इक्विवेलेंट बनाना होगा, जो नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन की तरह कार्य करेगा। तो साथियों अगर कोई भी एडजेक्टिव आपको दिया है और उससे पहले अगर आप डेफिनेट आर्टिकल द लगा देते हैं, तो द प्लस जो एडजेक्टिव है, द प्लस जो एडजेक्टिव है, जब उस पूरी जाति को, जब उस समूह को रिप्रेजेंट करता है, और ये अपने आप में हो जाता है प्लूरल। क्या हो जाता है? प्लूरल। अब प्लूरल होने का रीजन क्या है? इसमें प्यूपल आपका हिडन होता है। कौन हिडन होता है? प्यूपल। तो जो एडजेक्टिव आपको दिया जाए उसमें आपको एक तो एस लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अगर आपको मैन या मैन, एन ऐसे शब्द दिए हैं तो इन्हें भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो एडजेक्टिव दिया है उससे पहले डेफिनेट आप आर्टिकल द लगा देंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ, जैसे मैंने लिखा द पुअर, तो इसका मतलब है पुअर एडजेक्टिव है, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिया, तो इसका मतलब है गरीब लोग। क्या है इसका मतलब? गरीब लोग। अगर मैं आपसे कह दूं द इंटेलिजेंट, तो इसका मतलब है यानी कि बुद्धिमान या होशियार लोग, ठीक है। द ब्लाइंड तो यानी कि अंधे लोग, यह होता है। द रिच यानी कि धनी लोग। तो आप समझ गए क्या करना है। पुअर अपने आप में क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें तो कोई गलती है नहीं। तो आप लिख देंगे क्या? द पुअर, और प्लूरल है तो आप लिख देंगे आर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट से पहले मद्दा लगा देना, क्यों? ये एक एडजेक्टिव है जो विशेषता बता रहा है किसकी? पुअर की। तो द पुअर आर ऑनेस्ट, ये सही आंसर होगा। आपसे लगातार पूछे गए हैं, जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, यानी कि रिच रिच हेट्स द पुअर्स, द पुअर्स। अब बताओ क्या गलती है इसमें। तो पहली बात तो ये कि यहाँ जो हेट्स है ये एक वर्ब है, तो सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो आप सबसे पहले लिखेंगे द रिच यानी कि धनी लोग। अब यहाँ प्लूरल वर्ब लिखनी है तो आप लिख देंगे हेट। क्या लिख देंगे? हेट। और आगे आप लिख देंगे द पुअर। एस लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है एडजेक्टिव में। तो द रिच हेट द पुअर। ढेर सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, ठीक है। अगर मैं बात करूं, प्राइड का मतलब गर्व होता है। अगर आपको प्राउड दिया जाता, क्या दिया जाता? प्राउड, तो प्राउड के साथ आप ऑफ लगाते साथियों। क्या लगाते? ऑफ। एक वर्ड आपको दिया जाता जेलस, जो पूछा गया है 2023 में, जिसका सिनोनिम्स एनवियस होता है। क्या होता है? एनवियस। तो इसके साथ भी आप ऑफ लगा देते, ठीक है। एक वर्ड खूब आपसे पूछा जाता है टायर्ड, जिसके साथ आपको एन देता है, तो इसके साथ भी आप ऑफ लगाएंगे। प्राउड के साथ ऑफ, जेलस ऑफ, या एनवियस ऑफ, ठीक है। टायर्ड ऑफ, या मैं बात करूं आप लोगों से डेप्राइव। किसकी बात करें? डेप्राइव। इसके बाद साथ आपको विद देता है, तो इसके साथ भी आपको ऑफ लगाना होता है। एक वर्ड है आपके पास में कॉन्फिडेंट, पूछे गए वर्ड हैं सारे के सारे, इसके साथ भी आप ऑफ लगाएंगे। तो यहाँ जो गलती है, जो प्राइड है, इसके साथ ऑफ नहीं बल्कि साथियों हम इन का प्रयोग करते हैं, यानी डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क, ये होता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।